आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बहुत से बच्चे न्यू एडमिशन बीए में लेते हैं, बीएससी में लेते हैं, बीकॉम में लेते हैं। इन तीन में से किसी में भी सब्जेक्ट लेते हैं तो अब आप लोगों को 3 माइनर सब्जेक्ट और 3 मेजर सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं। मेजर होते हैं 3 मेजर चुनने हैं, 3 माइनर चुनने हैं। और माइनर में क्या होता है कि एक को-करिकुलर होता है जो स्कूल की तरफ से ही है, हर सेमेस्टर में मिल जाएगा। लेकिन 2 सब्जेक्ट होते हैं वो आप लोगों को चुनना पड़ता है। एक होता है इलेक्टिव और एक होता है वोकेशनल। इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है वो ले सकते हो, जैसे कोई हिंदी लैंग्वेज लेता है, आप लोगों को चुनना ज़रूर पड़ेगा। तो हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज, इन्हीं 2 में से तो आप चुनोगे अधिकतर, यही सही होते हैं, तो चाहे कोई सा भी चुन लो। दूसरा आता है वोकेशनल सब्जेक्ट का। वोकेशनल सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट, इसमें व्यवहारिक हिंदी भी होती है, इंग्लिश लैंग्वेज भी होती है, एडवर्टाइजिंग होता है, एमएस वर्ड एप्लीकेशन होता है, कंप्यूटर होता है और रिसर्च सर्वे होता है। इसमें काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें जो व्यवहारिक हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, ये एक बनी पूरे ईयर के लिए ये 2 सेमेस्टरों में इन्हें ले सकते हो। लेकिन क्या होता है, और जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे एडवर्टाइजिंग हो गया, रिसर्च सर्वे हो गया, इन सब्जेक्टों को सिर्फ एक ही सेमेस्टर में रखा जा सकता है अपने कॉलेज के हिसाब से। मैं बरेली कॉलेज का छात्र हूँ, तो मैं इसे एक ही सेमेस्टर में रख सकता हूँ। तो अब आपको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती होगी कि माइनर क्या चुनूँ और मेजर क्या चुनूँ। मेजर में तो आप लोग जानते ही होंगे, आपको जो चुनना हो, जैसे आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इंग्लिश या ज्योग्राफी, आप जो सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं अपने 3 सब्जेक्ट चुन सकते हैं। अब हम इनका एग्ज़ाम पैटर्न भी आप लोगों को बता देता हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न में क्या होता है कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में, चलो माना कोई भी फर्स्ट सेमेस्टर 3rd में या 5 में या 2 में या 3 में या 6 में, कोई किसी भी सेमेस्टर में हो आप, ठीक है, आप एग्ज़ाम देने गए। अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो आपको मिड टर्म परीक्षा देनी पड़ेगी और यूनिवर्सिटी वाली जो और परीक्षा होती है वो भी देनी पड़ेगी। मिड टर्म में क्या होता है कि उसमें 25 नंबर का पेपर होगा, 25 नंबर का, ठीक है। तो 25 नंबर वो भी कॉलेज की तरफ से होता है, उसके नंबर मिलते हैं और आपको पेपर देना भी पड़ेगा। 5 नंबर का तुम्हें प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ेगी और यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका बाद में पेपर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी में ये एक नियम लागू होगा, ये सब में होगा ऐसा ही, ठीक है। और अब बात आती है प्राइवेट की। प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में ईयर वाइज होता है, उसमें सेमेस्टर नहीं होता और ना ही उसमें मिड टर्म परीक्षा जो स्कूल की तरफ कराई जाती है वो भी नहीं होती है। तो इसका भी झंझट ख़त्म होता है, ये भी नहीं होगा। और तो जहाँ तक मेरे को लगता है आप लोगों की सारी समस्याएं हल हो गई होंगी। अगर आपको और किसी का प्रश्न का उत्तर चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अगली बार लाइव आऊँगा या अगली बार कोई वीडियो पोस्ट करूँगा तो आपके क्वेश्चन का उत्तर दे दूँगा। और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा गाइस। मैंने न्यू चैनल बनाया है और मैं मजाक ज़रूर करता हूँ, पर ये एक बात काम की है इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। और वैसे भी वो ऐसे ही मैंने चैनल बना लिया था, लेकिन आप इन बातों को ध्यान में रखें और शायद आपके ये काम में आए। और भी बता दीजिए, 2 सेमेस्टरों के बाद आपको जब 4th सेमेस्टर हो जाएंगे तो आपको एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा। आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं। जैसे मेरे पास है हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी है, तो मैं पता क्या करूँगा, मैं हिंदी लिटरेचर को छोड़ दूँगा, तो हिस्ट्री और पॉलिटी से दोनों में आगे चलाऊँगा। उसके बाद मैं डाल सकता हूँ पोस्ट ग्रेजुएसन आएगा तो पोस्ट ग्रेजुएसन कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएसन में क्या होगा, पोस्ट ग्रेजुएसन में किसी एक सब्जेक्ट से हमको एमए करना पड़ेगा। तो इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। और न्यू एडमिशन में क्या होता है कि अपने लोग बरेली कॉलेज या किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो, प्राइवेट में तो हो जाता है ऐसे ही। अगर उसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं तो मेरिट इंडेक्स निकाली जाती है, जितने पे आपकी कट ऑफ चली जाए वो कट ऑफ के हिसाब से होता है। बरेली कॉलेज की 5 लिस्टें निकल दी हैं, 5 लिस्ट, तो आप उसमें भी अपना देख सकते हैं। तो और मैं इसलिए आप लोगों को ये जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद वर्तमान में कर चुका हूँ, क्योंकि 4th सेमेस्टर है हमारा, इस बार एग्ज़ाम है। तो मेरे 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर का एक्सपीरियंस तो है ही है। 4th सेमेस्टर का पता ही है, ये ऐसा होता ही है, बिल्कुल नियम लागू होते हैं। बस जब हम 5th सेमेस्टर में पहुँचेंगे तो थोड़ी जानकारी और मिल जाएगी, वो मैं आप लोगों को आगे बता दूँगा। धन्यवाद। बस आप एक काम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक